इस समय की बड़ी खबर हम आपके साथ साझा करते चले जम्मू एक्सप्रेस के माध्यम से। आपको बताते चले कि युवा राजपूत सभा के प्रधान यानी कि दिलावर सिंह मनहास के खिलाफ एफआईआर जो है रजिस्टर कर ली गई है। और साथ ही आपको बताते चले तो ये पूरी खबर क्या है। युवा राजपूत सभा के प्रधान दिलावर सिंह मनहास के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत जो है अरनिया पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। और ये SC/ST मामला पूरे तरीके से विवाद क्या उत्पन्न हुआ है तो आपको बताते चले, हाल ही में कुछ दिन पहले दिलावर सिंह मनहास ने एक जो व्यक्ति है उनके पास आता है और उनसे कहता है कि मेरी मदद की जाए। और उसके बावजूद मदद करने के बाद उनके जो है यानी कि बयान कुछ इस तरह आते हैं जो कि सोशल मीडिया पर जो है वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें आपको बताए तो वो सवाल करते हुए उस व्यक्ति से नजर आते हैं, जो कि साफ तौर पर वो उनसे कहते हैं कि वह SHO का नाम क्या है, दिलावर सिंह जो है या दिलावर कुमार है। और सिंह वर्सेस कुमार की कंट्रोवर्सी जो है ये क्रिएट हुई, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और उसके बाद ये पूरा विवाद जो है उत्पन्न हुआ। और उसके बाद अरनिया पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ जो है एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। और जानकारी के मुताबिक आपको बताएं तो जब कोई साथ नहीं दे रहा था तो श्यामलाल भगत अपने बेटे के लिए इंसाफ लेने इनके पास आए थे, दिलावर सिंह मनहास के पास आए थे, इनके दफ्तर आए थे। और उसके बाद जब इन्होंने मदद की और इन्होंने यानी कि इसके लिए जो वीडियो भी उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला था जो कि वायरल, उसका एक क्लिप जो है एक सेक्शन हुआ था जिसमें कहा गया था कि दिलावर सिंह या दिलावर कुमार वो कौन है। और उन्होंने कहा था कि दिलावर सिंह हो सकते, कहते अगर दिलावर सिंह होते तो इस तरह का जो है ये यानी कि ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा केस नहीं होता। तो यानी कि ये जो है इसे SC/ST जो है यानी कि अब विवाद जो है बड़ा हो चुका है। और SC/ST एक्ट के तहत जो है अब दिलावर सिंह मनहास के खिलाफ ये जो कंप्लेंट है रजिस्टर की गई है और एफआईआर उनके खिलाफ जो है रजिस्टर कर ली गई है। और यानी कि एक ये बड़ा विवाद जो है अब SC/ST एक्ट को लेकर जो है अब जम्मू में आ चुका है। और साथ ही दिलावर सिंह मनहास के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, यानी कि उनके खिलाफ पहले भी कुछ एफआईआर जो है दर्ज किए गए थे। और साथ ही आपको बताते चले तो उनकी तरफ से पहले बताए तो रेडिया फड़िया हटाने के लिए भी जो है एक काम जो है किया गया था। और हाल ही में आप सब जानते होंगे कि एक महिला जो कि बाहर से आई थी और उसे इंसाफ दिलाने के लिए दिलावर सिंह मनहास भी आगे आए थे और कहा गया था कि इस महिला को इंसाफ जो है जरूर मिलेगा। और जम्मू का व्यक्ति जो है पाया गया था कि उसमें जो है दोषी है और उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए दिलावर सिंह मनहास ने भी जो है कोशिश की थी। और ऐसे में अब इंसाफ के लिए जिस तरह दिलावर सिंह मनहास भी आगे आए थे और उन्होंने इस अरनिया के बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए बात की थी। और दिलावर सिंह या दिलावर कुमार के चलते इस कंट्रोवर्सी को जो है बढ़ावा मिला है। और अब कंट्रोवर्सी आखिरकार कहां जाकर खत्म होगी, यानी कि अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। क्या अब ये पूरा विवाद सुलझता है या बढ़ता है, आने वाले वक्त में ये जरूर देखना होगा, क्योंकि सरगर्मी जो है अब इसे लेकर बढ़ चुकी है। और जिस तरह उन्होंने अरनिया के बेटे को इंसाफ दिलाने की बात की थी और हाल ही में आपको बताते चले ये पूरा केस क्या था, तो अरनिया का ये केस जो है सामने आया है जिसमें श्यामलाल भगत जो है ये केस लेकर आते हैं। उनका कहना ये है कि उनके बेटे को उनका दोस्त घर आता है लेने के लिए और कहता है कि मेरे साथ बाहर तक जाए, लेकिन वापस नहीं आते हैं और उनका फोन स्विच ऑफ जो है कर लिया जाता है शाम तक। और जब वो वापस वहां पर जाते हैं तो वापस जब उनका फोन स्विच ऑफ होता है, स्विच ऑन वापस होता है, तो वो व्यक्ति यानी कि जो उनका दोस्त उसे लेकर गया होता है वो कहता है कि आपका बेटा कुछ समय बाद आपसे बात करेगा। लेकिन जैसे ही ये बात खत्म होती है फोन दोबारा स्विच ऑफ हो जाता है और उनका बेटा जो है उन्हें नहीं मिलता और उसके बाद उनका शव उसे अगले दिन मिलता है। यानी कि ये पूरी कंट्रोवर्सी जो है बढ़ चुकी है। और अब इसे लेकर दिलावर सिंह मनहास भी आगे आए थे और उन्होंने कहा था कि इस बेटे को जो है इंसाफ दिया जाए। और इनकी फैमिली भी जो है प्रोटेस्ट जो है कर रही थी और हाल ही में हमने आपके साथ वो वीडियो भी शेयर किया था जिसमें आपको बताए तो इनकी फैमिली प्रोटेस्ट करती हुई नजर आ रही थी। और इसे लेकर आपको बताए तो अब जहां SC/ST का जो है इसके तहत जो है एफआईआर उनके खिलाफ रजिस्टर कर दी गई है, अब दिलावर सिंह मनहास का इसे लेकर क्या टेक होगा आने वाले वक्त में ये जरूर देखना होगा, क्योंकि अब उनके खिलाफ एफआईआर जो है
अरनिया पुलिस स्टेशन में दर्ज कर ली गई है। और इसे लेकर आगे जाकर क्या अब नया रुख क्या सामने आएगा, दिलावर सिंह मनहास इसे लेकर क्या कहते हैं और क्या अब इस एफआईआर के तहत उन पर क्या लीगली जो है एक्शन लिया जाएगा और वो इसे लेकर क्या टिप्पणी देंगे आने वाले वक्त में, ये जरूर देखना होगा। लेकिन इस समय एक बात जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं और एक खबर जो पुख्ता तौर पर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं कि यानी कि युवा राजपूत सभा के प्रधान दिलावर सिंह मनहास के खिलाफ अरनिया पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और ये एफआईआर इसलिए दर्ज की गई है क्योंकि उन्होंने कहा था कि एसएचओ कौन और ये बस जो कि बिश्ना का केस उनके पास आया था और उसमें श्यामलाल भगत उनके पास खुद आए थे और एससी एसटी एक्ट के तहत जो है उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कर ली गई है। अरनिया पुलिस स्टेशन में जो है उनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की गई है। और अब इसे लेकर नया रुख क्या सामने आएगा, क्योंकि अब उन्होंने मदद की थी और मदद का हाथ आगे बढ़ाया था, लेकिन उसके बावजूद अब एक छोटा सा क्लिप का सेक्शन जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अब पूरी सच्चाई इसके पीछे क्या है और दिलावर सिंह मनहास का इसे लेकर क्या कहना आने वाले वक्त में जरूर देखना होगा। फिलहाल बने रहे आप जम्मू एक्सप्रेस के साथ, हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।